हेलो एवरीवन। तो हमने देख लिया था अभी तक कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, और फिर देखा था हमने उसमें कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। उसके बाद हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके रिलेशन देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन देखा था हमने। देखो, आप देख सकते हो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है वगैरह, इन सारी चीज़ों को हमने देख रखा है पहले से। अब बात आती है कि इस पे हमें करना है क्वेश्चन। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हमें क्वेश्चन करना है। हमने ये सारी चीज़ें देख रखी है। हमने देख रखा है कि इसका प्रूफ कैसे ये आया कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका प्रूफ ये आया कैसे। ठीक है, आप चाहो तो लास्ट वीडियो लेक्चर में जाकर देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे हम ले लेते हैं एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दे रखा है हमें, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स। हमें क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। आपको कहीं कहीं जीरोस दिया रहेगा, कहीं कहीं कहेगा कि फैक्टर फाइंड करो। ठीक है, इसके जीरोस को फाइंड करना है। और क्या करना है, एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों तरह से बताता हूँ। एंड वेरीफाई इट्स रिलेशन विथ इट्स कोफिशिएंट। बेसिकली देखो, आपको इस तरह से रखेगा कि क्वेश्चन दे रखेगा, कह देगा फाइंड उसके जीरोस को फाइंड करो और उसके रिलेशन को कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करो। किसके रिलेशन को, तो जो हमारा ये जीरोस निकलता है ना, उसी के रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो जीरोस हम अल्फा बीटा के फॉर्म में निकालेंगे, मतलब जीरोस को अल्फा बीटा मान लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ना, अब देखो, सॉल्व जब हमें करना है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या जी, मिड स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स जो हमें दे रखा है वो क्या है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, ये चीज़ हमें दे रखा है। यहाँ से हम लेते हैं ए क्या है, सिक्स है, बी क्या है, माइनस थ्री है, और हमारे पास सी क्या है, वो है माइनस सेवन है। ठीक है, हमारा ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिक्स मल्टीप्लाइड माइनस सेवन, यानी कि माइनस फोर्टी टू। एक सेकेंड, माइनस थ्री माइनस सेवन। तो यहाँ पे करते हैं एक काम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया था। यहाँ पे माइनस सेवन एक्स कर लेते हैं एंड ये हो जाएगा माइनस थ्री, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के लिख दिया था। ठीक है, बेसिकली देखो, क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वैसे ही घुमा के लिखा हुआ है। क्वेश्चन में जो है ना हमारा, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म पहले दे रखा है और फिर वेरिएबल वाला टर्म बाद में रखा है। इसी को हम लोग सही करके लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही यहाँ सही कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्म में था। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे सही करके लिख सकते हो, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने यहीं पे सही कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो सी जो हमारा होगा वो होगा माइनस थ्री, यानी कि जो हमारी ये वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस एटीन। ठीक है, फटाफट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, इसका मिड टर्म स्प्लिट करना है। आपको क्लास नाइन से सीखते आ रहे हो, मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं मेरे को बताने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ऐसे तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। बेसिकली 18 को फैक्टराइज करते हैं, टू नाइन 18, थ्री थ्री नाइन, थ्री वन थ्री, यानी कि टू थ्री और थ्री इसी में से कोई एक कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, यहाँ पे भी मैंने उल्टा लिख रखा है, माइनस सेवन एंड माइनस थ्री। हमें क्या चाहिए, ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस एटीन आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस सेवन आ जाए। तो ऐसा कोई टर्म हमें दिख रहा है क्या, देखते हैं। थ्री और थ्री को एक कॉम्बिनेशन लगेगा नाइन, नाइन और टू, नाइन टू एटीन भी होता है और नाइन में से टू गया तो सेवन भी आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस सेवन चाहिए और माइनस एटीन चाहिए। इन दैट केस एक पॉजिटिव रखते हैं, एक नेगेटिव रखते हैं, क्योंकि तभी ना प्लस और माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है और पॉजिटिव वाले साइन का वैल्यू आता है। तो यहाँ हम पॉजिटिव जो होंगे लेंगे वो छोटे वाले को लेंगे।
इसमें किसी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमने जो दो फैक्टर लिया है, फैक्टर कौन कौन से होंगे, 9 एंड 2, बट वो दोनों फैक्टर हम किस फॉर्म में लिखेंगे, दोनों जो फैक्टर है मान लेते हैं एक p है जिसको हम क्या ले लेते हैं 9, उसको छोटे वाले को लेंगे, और q को ले लेते हैं -2। देखो तो p प्लस q आ जाएगा आपका 9 और -7 हो जाएगा, -9 +2 लेते हैं, अब सही है। तो -7 भी आ जाएगा और पी क्यू आ जाएगा आपका -18 भी आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने दो फैक्टर क्या है, -9 एंड +2। अब क्या करते हैं, हमारे पास फैक्टर्स मिल चुके हैं उसके, मतलब कि क्या कहते हैं उसे, जिस पार्ट में स्प्लिट करना है वो मिल चुके हैं। तो अब हम जो हमारा p ऑफ x है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारा, उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं क्या, 6x² -7x -3, यही था हमारा। 7x को हमने किसमें स्प्लिट कर दिया, 6x² -9x + 2x -3। ठीक है, यहाँ से कॉमन हमें मिलेगा 6 और 9 वाले में से 3x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x -3, और यहाँ पे 2x -3 है, यहाँ भी 2x -3 वही चीज चाहिए, यानी कि हमारे पास 1 कॉमन हो जाएगा, 2x -3, यानी कि यहाँ से जो हमारी वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, 3x + 1 एंड 2x -3। ये दोनों वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम 0 के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। तो 3x + 1 = 0 और 2x -3 = 0। ये सिंगल टर्म भी 0 के बराबर, ये वाली टर्म भी 0 के बराबर, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, -1/3 आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। हमारे पास x की दो वैल्यू मिली, एक को हम अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे। क्या करेंगे, लेट अल्फा = -1/3 एंड बीटा = 3/2। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हम ले लेंगे ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। जब हमें इसे वेरीफाई करना है तो देखो, वेरीफाई करते हैं, हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फा हमारे पास क्या है, देखो तो -1/3 है, बीटा है 3/2। एलएचएस वाले पार्ट को पहले लेते हैं। इसमें एलएचएस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -1/3 + 3/2। इसे अब सॉल्व करो, 6 हो जाएगा एलसीएम, -2 + 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा, कुछ तो एरर हो गया, सही है, 1/3 एंड -1/3 एंड 3/2। ठीक है, और यहाँ 9 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 + यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/6। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आरएचएस को लेते हैं, -b/a। देखो तो माइनस b की वैल्यू है हमारे पास -7, a की वैल्यू होगी 6। देख लो आप यहाँ से, b की वैल्यू -7, a की वैल्यू है 6। इसको सॉल्व कर लो, 7/6, दिस इम्प्लाइज दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एक हमारा वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम दूसरे को वेरीफाई करेंगे, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल टू c/a। हमारा क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो, -3/6। ये चीज आ जाना चाहिए हमारा, मल्टीप्लाई करो, -3/6 इक्वल टू -3/6, यानी कि हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। हमारे दोनों कंडीशन क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। ये वाली कंडीशन भी, अल्फा प्लस बीटा वाली वेरीफाई हो गई, अल्फा माइनस बीटा वाली भी वेरीफाई होगी। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह के आपको बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप कर सकते हो बहुत इजीली, अगर आपने उसके जीरोस को निकाल लिए तो। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखो अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या है, आपको नॉर्मल एक दे देगा, मान लेते हैं पी ऑफ यू दे रखा है हमें 4u² प्लस 8u, दो ही टर्म वाली दे रखी है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वेरीफाई आप कर सकते हो, मैं सीधा सॉल्विंग बताता हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। तो क्या लेंगे 4u प्लस 8u, ऐसे भी तो ये इक्वल टू 0 ही जाएगा, यहाँ से आप 4u कॉमन ले सकते हो तो बचेगा क्या u प्लस 2 इक्वल टू 0, दो टर्म्स मिल गए हमें, 4u भी 0 के बराबर और u प्लस 2 भी 0 के बराबर, यहाँ से u की वैल्यू आ गई 0 और एक u की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से दो चीज आपको मिल गया। चलिए एक कर लेते हैं हम इस तरह का, ये था क्वेश्चन सेकंड था ये, दिस वन वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उस पर। ये जो क्वेश्चन है ये वेरिएबल, मतलब कि इसमें किसी भी तरह के नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, सारे हमारे जो अल्फाबेटिकल होते हैं उसी पे है। पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर क्यू एस एक्स प्लस आर एस, ये चीज हमें दे रखा है, ठीक है। इसी को हमें क्या करना है, इसके जीरोस को, इसके फैक्टर्स को फाइंड करने हैं और फिर इसका रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, करते हैं। देखो सॉल्यूशन जब हम करेंगे, हमें फिर से पता है क्या, तो ऐसे दे रखा है, यानी कि ए क्या है, पी क्यू है, बी क्या है, पी आर प्लस क्यू एस है और सी क्या है, आर एस है। अब हम भाई से बांटे तो बांटे कैसे, ये बात हो जाता है। तो देखो इस दो टर्म में दे रखा है ना पी आर प्लस क्यू एस एक्स, इसे आप ऐसे लिख सकते हो पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर एक्स प्लस क्यू एस एक्स प्लस आर एस। देखो तो इस वाले पार्ट में एस कॉमन है, इस वाले पार्ट में पी कॉमन है, यानी कि हम यहाँ से पी एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा क्यू एक्स प्लस आर, प्लस यहाँ से अगर हम एस कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्यू एक्स प्लस आर बचेगा, हो गया आपका सॉल्व। यानी कि हमारे पास क्या बचा, पी एक्स प्लस एक्स एंड क्यू एक्स प्लस आर, ये दो फैक्टर हैं जो कि 0 के बराबर हैं, यानी कि सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी एक माइनस एस बाई पी और एक x की वैल्यू आएगी माइनस आर बाई क्यू, ठीक है। तो ये दो x की वैल्यू आएंगी। बेसिकली आपको किसी भी तरह से देख के कोशिश करना है कि हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अब नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मैं बताता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है और अगर आप उसे आप इस मिड टर्म स्पीड से सॉल्व नहीं कर सकते तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसे आप करेंगे क्या, बेसिकली यहाँ प्लस माइनस करने का मतलब क्या है, माइनस बी एक बार प्लस लेके करेंगे और एक बार क्या करेंगे आप माइनस लेके करेंगे। आपके पास ए बी सी सबकी वैल्यू रहेगी, आप पुट करोगे यहाँ सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली इसका जो कैलकुलेशन होता है ना वो थोड़ा लंबा होता है, दैट्स वाई इसे बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन हर जगह मिड टर्म स्प्लिट से आप काम कर नहीं सकते ना। आगे बढ़ते हैं, अगला तरह का क्वेश्चन लेते हैं। अब हमें क्या कह देता है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है, मान लेते हैं पी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। हमें क्या कह रहा है, इसका जीरोस को फाइंड करो एंड फाइंड, दो तीन चीजें करी है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू को फाइंड करो, ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करो और अल्फा माइनस बीटा को फाइंड करो। ये तीन चीजों को हमें फाइंड करना है, करते हैं इसे सॉल्व। हम तीनों फाइंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक फाइंड करेंगे, बाकी आप खुद कर लोगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कर लेना, क्योंकि ये सब कुछ बड़ी बात नहीं है, आप करते आ रहे हो बचपन से ही, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो हमें क्या फाइंड करना है, 1/अल्फा बीटा, आप चाहते हैं यहाँ से अल्फा बीटा फाइंड करो, मतलब दोनों फैक्टर फाइंड करो। दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या, हमें क्या पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी क्या हो जाएगा यानी कि -5/1, ये होगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा होता है सी बाई ए यानी कि 4/1 यानी कि 4। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे रखा है और सारी चीजें यहाँ से ही प्रूफ हो जाएंगी। देखो कैसे होगा, सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है, दिमाग को खोलो अपना।
एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, जैसे अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है -5/1 और इधर था 4, यानी कि -5/4 हो गया हमारा इसका आंसर। दूसरा हमें अल्फा बीटा का प्रूफ करना था जो कि हमारे पास पहले से 4 था। और तीसरा जो अल्फा बीटा नहीं सॉरी अगला जो हमें प्रूफ करना था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये किसकी फॉर्म में पे आ गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि हमारा क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बी वाला पार्ट था। तीसरा क्या था अल्फा माइनस बीटा, हमें इसे निकालना है। इसके लिए हम एक और फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं क्या, हम किसी तरह का फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को यूज कर सकते हैं। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। हमें इसी चीज को करना है ना। ठीक है, यहाँ से आप पुट करो, आपको अल्फा माइनस बीटा नहीं चाहिए, मैंने क्या किया स्क्वायर कर दिया है उसका। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे आप क्या लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -5, -5 का होल स्क्वायर -2 इंटू 4। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 8 आ जाएगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा 16। यानी कि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू 16 है, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √16, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस एक सेकेंड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अगले तरह का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको क्या दे रखा होगा, आपको पहले से ही अल्फा और बीटा दे रखा होगा। आपको क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में जो होगा ना, गिवन होगा आपको कि जीरोस क्या है, गिवन जीरोस ऑफ कोई एक पॉलिनोमियल होगा, उसका आपको जीरोस दे रखा होगा। ठीक है, मतलब कि पॉलिनोमियल आपको नहीं दे रखा होगा, उसके मतलब कि कह देगा कि एक तरह का पॉलिनोमियल इसके जीरोस दे रखे हैं, हमको क्या करना है फॉर्म अ पॉलिनोमियल, हमें एक तरह का पॉलिनोमियल को फॉर्म करना होगा। ठीक है, आपको जीरोस किस फॉर्म में दे रखे होंगे, अल्फा और बीटा दे रखा होगा बेसिकली। ठीक है, हमें क्या रखा होगा अल्फा एंड बीटा, ये चीज़ हमारे पास क्या होगा अवेलेबल होगा। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था, जब मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा था, ठीक है, तो आपको एक चीज़ बताया था, हमें पॉलिनोमियल जब फॉर्म करते हैं तो एक टर्म का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे आप मैंने बता रखा है हम क्या चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, हमें इसी चीज़ का यूज़ करके पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हमने पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू अवेलेबल होगी, आप इसमें पुट कर देना, आपका पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। तो इस पे भी कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। हमें दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू -1/4 और बीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इजी वाले तो आप कर लोगे। पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है, फॉर्म करते हैं। पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, स्टेप के साथ भी बता देते हैं, स्टेप के साथ ही बता देते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा, एग्जाम में आप ऐसे करके आ सकते हो। हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं दे रखा रहेगा आपको, दे रखा रहेगा कि जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -1/4 एंड 1/4। ठीक है, ऐसे दे रखा, हम क्या करेंगे लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, ले लेंगे और फिर लेंगे अल्फा इज इक्वल टू -1/4, बीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, -1/4 प्लस 1/4, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये तो कट जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। ठीक है,
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4 इंटू 1/4, ठीक है, यही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 16/1/-16। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। हमें क्या करना है, बस इसे फॉर्म करना है। फॉर्म करने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब चाहो तो इधर आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लगा सकते हो। हमारे पास वैल्यूज प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 0x प्लस ये हो जाएगा -1/16 अल्फा बीटा। हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या आ गई थी, देखते हैं। हमारे पास जो दोनों वैल्यूज आई थी ये थी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 0, अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी -1/16। हमने पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा में। ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ एरर हो गया था सॉफ्टवेयर में। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0x प्लस -1/16 अल्फा बीटा, ठीक है, इसी पे है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x, इसकी कोई वैल्यू खत्म हो गया तो 0 हो गया, यानी कि सीधे प्लस। ये -1/16 है तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो उसे, तो -1/16 अल्फा बीटा। तो इस अल्फा बीटा की वैल्यू है ना -1/16, यानी कि -1/16। ये आपका एक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। इसी तरह से आप अलग अलग तरह से पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन में क्या रखेगा, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस तरह का, मतलब कि सारी तरह का ही आखिरी क्वेश्चन होगा। इस तरह आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसी तरह के सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हमें क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। क्या क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस। अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है हैविंग जीरोस अल्फा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फा। ये दो जीरोस हमें प्रेजेंट है, हमें इसी से फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसे हम। देखो क्वेश्चन में कोई इस तरह का दम नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ना अल्फा बीटा, इसका क्या है, जीरोस है ना। सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, अल्फा बीटा क्या है, इस पी ऑफ एक्स के जीरोस हैं। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/a। क्वेश्चन देख लो आप, -b/a यानी कि -5/1, -5/1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, माइनस माइनस हो जाएगा +5 हो जाएगा 5। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। आप चाहो तो बैक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस दोनों वैल्यू। अब चलिए मान लेते हैं दो चीज़ें हमें निकाली हैं, एक अल्फा डैश मान लेते हैं जो कि इसके बराबर आता है अल्फा प्लस 1/बीटा। हमारे पास क्या है, सॉल्व करेंगे इसे। इसके पहले हम क्या करते हैं, एक और मान लेते हैं। दूसरी वाली जो है वो क्या है, बीटा डैश क्या है, बीटा प्लस 1/अल्फा। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश करते हैं, या बारहवीं कह लो आप जो कहना है, यानी कि अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा, ठीक है। इसी चीज़ को हमें करना है, करते हैं हम जरा। हमें क्या करना है, अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा। तो जो हमारे
ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है इसे। देखो अल्फा प्लस 1/बीटा, बीटा प्लस जो अल्फा बीटा एक साथ कर दिया, 1/बीटा जो हमारे यहाँ 1/बीटा और 1/अल्फा जो है इसको इसको एक साथ कर दिया। ठीक है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्रेजेंट है ना, क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है। इसे सॉल्व कर दो, अल्फा बीटा ऊपर में रहेगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि 5 प्लस 5/4 सॉल्व करोगे 4 एलसीएम होगा 20 प्लस 5 यानी कि 25/4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन। अब यहाँ से आप चाहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा ये तो हमने उस क्वेश्चन से निकाला था, ये न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फॉर्म होगा हम वो कैसे करेंगे, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कर सकते हैं, अब इसलिए कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यानी कि इसे चेंज कर दो अल्फा डैश बीटा डैश, ये अल्फा डैश बीटा डैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² माइनस ये क्या हो जाएगा 25/4 एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश भी हो जाएगा हमारा 25/4। अब ये अल्फा डैश बीटा डैश 25/4 कैसा है, ये चीज आप देख लो। अल्फा डैश बीटा डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमें दिया था अल्फा/1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा, ये था हमारे पास। नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर से करोगे अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 आ जाएगा। सॉल्व करो, नीचे तो अल्फा बीटा आ गया था, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इसे करना था हमें, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे उसे तो उसका जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ से आपकी यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 4 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 यानी कि 25/4, जो कि आपका पुराना वैल्यू आ गया। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास ये था हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसे आप सॉल्व कर लोगे तो इसे जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल भी आ जाएगा। क्योंकि अगर सारी चीज़ें मैं कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे इसका मेरे को पता नहीं, तो मेरे को उम्मीद है आप इसे भी सॉल्व कर लोगे। तो बेसिकली हमने देख लिया बहुत तरह के क्वेश्चन देख लिए, इस तरह क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ, एक तरह क्वेश्चन दे सकता है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है उसका एक जीरोस दिया हुआ है तो दूसरा जीरोस निकालो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देख के इस वीडियो लेक्चर को, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।